फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा एजुकेशन हब, ऑलवेज इज़ द राइट वे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में डिटेल में जो है आज हम बात करने वाले हैं कि ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री, कैसे ये बॉडी बनी, तो डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत आगे बढ़िएगा। बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं यूजीसी के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। यूजीसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसको 1953 में जो इस्टेब्लिश किया गया, एज आ एडवाइजरी बॉडी की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1956 के अंदर जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह इसे बना दिया गया। अब यहाँ पर जो है पहले एडवाइजरी की तरह काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो अपने डिसीज़न जो है खुद ले सकती थी। अब यहाँ पर जो है यूजीसी का जो मेन मोटिव था वो हायर एजुकेशन को लेकर था कि हायर एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उस पर जो है उसका वर्क करती थी। उसका एम ऑब्जेक्टिव जो है कह सकते थे वो हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। अब हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो यूनिवर्सिटी थी उसको परमिशन देना, या कह सकते हैं उनका रिकॉग्नाइजेशन देना कि आप ये चला सकते हैं या नहीं चला सकते, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फ़ंड भी जो है प्रोवाइड किए जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में। यूजीसी का मेन हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके अलावा 6 रीजनल सेंटर जो है आपको देखने को मिलते हैं। बेंगलुरु में, भोपाल में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कोलकाता में और पूना में। ये 6 जो है आपको रीजनल सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री जो है देख लेते हैं थोड़ी सी यूजीसी की। 1944 में सार्किन कमेटी द्वारा जो है रिकमेंड किया था कि यूजीसी को बनना चाहिए। अब ये सार्किन कमेटी क्या है? सार्किन कमीशन जो है आया था 1944 में, और ये कमीशन इसलिए बनाया गया था कि हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन जो है कैसी होनी चाहिए। उसका एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में पढ़े लिखे साक्षर बने और जो एजुकेशन सब तक पहुँचे उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो। तो इसलिए इसको जो है उसको सार्किन कमीशन को एम पूरा करने के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई, सार्किन कमेटी। इसके द्वारा एडवाइस मांगी गई थी कि क्या क्या किया जाना चाहिए एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए या सार्किन कमीशन के एम को पूरा करने के लिए। तब यहाँ पर सार्किन कमेटी ने हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी को रिकमेंड किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वो एडवाइस कर सके सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा यानी कैब के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बात की गई कि यूजीसी का होना चाहिए जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एडवाइजरी के रूप में काम करे। तो कैब की रिपोर्ट के बिहाफ पर जो है यूजीसी को फॉर्म किया गया 1945 में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली को एज आ एडवाइजरी के रूप में जो है काम करती थी, एडवाइस देती थी उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आया, जिसने फिर से स्ट्रांगली ये बात रखी कि यूजीसी को होना चाहिए, यूजीसी की इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। 1952 में जो है गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया कि जो हायर एजुकेशन है उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन जो हैं जो हायर एजुकेशन देख रही हैं उनको फ़ंड जो है वो यूजीसी जो है उसको हैंडल करेगी। यहाँ पर अभी तक जो है यूजीसी को अपना कहीं अस्तित्व नहीं मिला, वो एज आ एडवाइजरी या अभी तक किसी के अंडर में रह के ही काम कर रही थी। लेकिन 1953 के अंदर जो है 28 दिसंबर 1953 में जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है यूजीसी का इनॉग्रेशन किया गया, जिससे उसे एक अपना अस्तित्व मिला
कि यूजीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइजरी की तरह जो है काम करेगी, सभी यूनिवर्सिटीज़ को देखेगी। 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट में पास हो गया। उसके बाद यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बना दिया गया नवंबर 1956 के, जिसमें वो अपने डिसीज़न खुद ले सकती है। अब एज आ एडवाइजरी की तरह काम नहीं करेगी, यानी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ एडवाइज़ नहीं करेगी, वो अपने रूल रेगुलेशन वो खुद बना सकती है, वो एक्शन कर सकती है। जैसे अभी हमने बात करी पहले भी कि 1944 और 1945 के बीच में जो है इन्होंने 6 रीजनल सेंटर अपने बना लिए, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर, और उसका हेड ऑफिस जो है आपका न्यू दिल्ली में देखने को आपको मिलता है। टाइम टू टाइम यूजीसी के नाम भी चेंज हुए। जब इसे बनाया गया था तो इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से जाना गया। 1945 में जब कैब के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के नाम से इसे रिकमेंड किया गया। उसके बाद 1953 में जब इसको इनॉग्रेशन किया गया था मोहम्मद अब्दुल कलाम के द्वारा, तब इसका नाम पड़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट हम यूजीसी का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के बिहाफ पर। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग हम बात करते हैं, मेंबर्स जो हैं टोटल 10 होते हैं, एक चेयरमैन और 9 जो हैं मेंबर देखने को मिलते हैं। 9 मेंबर में 3 आपके वाइस काउंसलर, 2 ऑफिसर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, 4 एमिनेंट एजुकेशनिस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले जब 1953 में फॉर्म हुआ, इसका उद्घाटन हुआ था, तब इनके चेयरमैन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। उसके बाद जब इसको 1956 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, तब इसके चेयरमैन बने आपके डॉक्टर सीडीसी देशमुख। तो याद रखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन या आपके स्टैट्यूटरी बॉडी के चेयरमैन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रेजेंट की 2024 की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो प्रोफेसर मणिलाल जगदीश कुमार जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं, लेकिन जब भी आप इसे पढ़ेंगे अपडेट अपने आप को ज़रूर कर लीजिएगा यूजीसी की साइट पे जाके कि उसके करंट के चेयरमैन कौन हैं। हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई तो उसका उद्देश्य जानना ज़रूरी है। जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज अभी इसके बारे में बात करते हैं, यूजीसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि क्या क्या उद्देश्य रहे इसको बनाने के। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसे बनाने का वो ये था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, या बात कर सकते हैं हम लोग कह सकते हैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी हायर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, या लोग उसको जो है करें, हायर एजुकेशन तक पहुँचे। उसके बाद हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करना, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, या कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च हो रही है, एक उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होना चाहिए। यानी डाउन धीरे धीरे जो है ऐसे ना हो कि जो एजुकेशन है वो बस हो रही है लेकिन वो उसका स्टैंडर्ड धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना जो है उसे बनाए रखने के लिए जो है इसको बनाया गया यूजीसी को। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है उसके लिए स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन है वो बनाना। अब एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो आपको पता है स्कूल जैसे हम लोग बात करते हैं या कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की बात होती है तो वो अपने एक डिसिप्लिन बनाता है, लेकिन हाँ मेरे को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मेरे स्कूल में ये डिसिप्लिन होने चाहिए, ये रूल रेगुलेशन सभी को फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरीके से यूजीसी ने भी जो है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाना यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो भी एक उसका ऑब्जेक्टिव रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था यूजीसी का कि जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें मॉनिटर करना कि
अपनी एजुकेशन को बनाए रखने के लिए, स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, या सही डायरेक्शन जो है ये हो सकती है गाइड करना, मॉनिटर करना, या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको भी देखना। इसके अलावा जो भी ग्रांट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, कि आपको ग्रांट कब दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसका था, यूजीसी का ऑब्जेक्टिव था उसका डिस्ट्रीब्यूट करना। यूजीसी एक उसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो हायर एजुकेशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो लिंक है वो जुड़ा रहे। तो उसके बीच का एक सेंटर जो कह सकते हैं, जो यूजीसी सेंटर के रूप में काम करे, तो एक मोटिव ये भी था। इसके अलावा एडवाइजरिंग स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बना रही है, या आपका कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसी बन रही है, तो एज आ एडवाइजिंग के रूप में भी जो है ये काम करे, अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे एजुकेशन की कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। हायर एजुकेशन की पॉलिसी बनाने के लिए स्पेसिफिक याद रखिए, हायर एजुकेशन की पॉलिसी को बनाने के लिए जो है एज आ एडवाइजिंग बॉडी की तरह भी ये काम करती है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। वैसे यूजीसी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ फंक्शंस जो हैं वो मेजर हैं, वो यूजीसी करती है। यानी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, हम एक बार अब वो देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हायर एजुकेशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं और जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ग्रांट प्रोवाइड करना। अब ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए जो है रिसर्च वर्क या कोई आपका पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए ग्रांट प्रोवाइड करना जो है यूजीसी काम करती है। साथ ही साथ उसको कितनी ग्रांट प्रोवाइड करनी है वो भी यूजीसी द्वारा डिसाइड किया जाता है। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो है जो यूजीसी है सभी इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन देती है, प्रोवाइड करती है, और ज़रूरत पड़ने पर कैंसिल भी करती है। यानी जब वो सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर यूजीसी को लगा कुछ फेक डिग्रीज बनाई जा रही हैं या कुछ भी अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसे कैंसिलेशन करने का भी काम जो है यूजीसी करती है। इसके अलावा रिसर्च भी जो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलती हैं स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत सारे रिसर्च काम भी या यूजीसी द्वारा किया जाता है, प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप के चक्कर में वो हायर एजुकेशन करें, तो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम जो है चलाया जाता है यूजीसी के द्वारा, जिसमें जो टीचर्स हैं या जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी नॉलेज को अपडेट किया जा सके। जो नए टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं एजुकेशन फील्ड में, तो उनसे अपडेट जो है टीचर्स को किया जा सके, उनके स्टैंडर्ड को, उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। तो उसके लिए जो है यूजीसी ओरिएंटेशन कोर्सेज़ चलाता है, रिफ़्रेश कोर्सेज़ चलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है। लाइक एग्ज़ाम्पल हम दूर नहीं जाते, हमारे एजुकेशन में हमारा नेट जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। रूल और रेगुलेशन को बनाना ये भी एक काम करता है, और रूल रेगुलेशन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन डिफरेंट तरीके के या ज़रूरतों के हिसाब से, लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर एफिलिएशन किसी इंस्टीट्यूशंस को लेना है, यूनिवर्सिटीज़ को लेना है कि, तो उसके लिए क्या क्या नीड्स होंगी, क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे। अगर कोई कोर्स रन हो रहा है, उस कोर्स को चलाने के लिए क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे। कोई एग्ज़ाम कंडक्शन हो रहा है,
तो या एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसके लिए क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे, तो डिफरेंट तरीके के जो है रूल और रेगुलेशन ज़रूरत के हिसाब से वो बनाता है। इसके अलावा ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो है इस्टेब्लिश करता है, नए कॉलेज बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है एजुकेशन पहुंच सके। इसके अलावा रीडिज़ाइनिंग और रिकन्स्ट्रक्टिंग का भी काम यूजीसी द्वारा किया जाता है, यानी करिकुलम को अपडेट करने का, रूल रेगुलेशन को अपडेट करने का जो है काम करता है। जब भी ज़रूरत लगता है तो हाँ, रीडिज़ाइनिंग और रिकन्स्ट्रक्शन जो है दोबारा किया जाता है। इसके अलावा पब्लिशिंग वर्क, यानी कोई कोर्स अगर चल रहा है तो उसके लिए बुकों का कंटेंट लोगों तक पहुंच सके तो बुक्स पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिश जो है किया जाता है। रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसके लिए पेपर वर्क जो है वो पब्लिश किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी पब्लिश करा जाता है यूजीसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है फंक्शंस, इसके जो मेजर फंक्शंस हैं हमने वो पढ़े। हालांकि जब हम अंदर बात करते हैं तो बहुत सारे हैं। अगर मैं पब्लिशिंग वर्क की ही बात करें तो उसमें भी बहुत सारे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अपने अपने एक्शंस हैं, किस फील्ड के अंदर किस तरीके का पेपर पब्लिश हो रहा है, क्या पब्लिश हो रहा है, किस तरीके की बुक हो रही है, तो अंदर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मेजर जो है आपके लिए आपको जो पता होने चाहिए कि ये यूजीसी काम करता है, तो वो आपके लिए ये सफिशिएंट है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और यूजीसी के जो मेन पॉइंट हैं वो आप तक पहुँचे होंगे, अंडरस्टैंड आपने किए होंगे। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है और आपको लगा है कि आपको यूजीसी समझ में आया है तो जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे आने वाली अगर वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्प कर रही हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और कंटेंट देखना है, अगर कोई आपकी क्वारीज़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो जल्दी कोशिश करूँगी मैं उसे दूर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाज़िर होंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।